वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कविता। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक न्यू वैकेंसी के बारे में जो कि यूके पीएससी की है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की, और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट में आपका जॉब प्रोफाइल रहेगा। ठीक है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी जॉब लगेगी उच्च न्यायालय में यानी कि हाई कोर्ट में। और पोस्ट की बात करें तो सहायक समीक्षा अधिकारी की है, और असिस्टेंट लाइब्रेरियन की है, अनुवादक की है, और टाइपिस्ट की है। ठीक है, तो इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स और सिलेबस क्या रहेगा वो सारी चीज़ें हम अच्छे से देखेंगे। क्या क्या क्वालिफ़िकेशन रहेंगी, ठीक है, कौन कौन से एग्ज़ाम आपको देने पड़ेंगे, तो सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है 20 जनवरी है, तो 20 जनवरी लास्ट डेट है। इससे पहले आपको फॉर्म भर लेना होगा। ठीक है, और अब देखते हैं आगे क्या चीज़ें दी गई हैं इसमें। और जो पेपर रहेगा आपका, एक तो प्रीलिम्स होगा, उसके बाद रहेगा आपका मेंस। ठीक है, प्रीलिम्स आपका वस्तुनिष्ठ ही रहेगा 200 मार्क्स का। उसके बाद जिसका सिलेक्शन प्रीलिम्स में हो जाता है तो फिर आप मेंस देंगे जिसमें रिटन एग्ज़ाम रहेगा, और उसके बाद एक कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट भी आपका होगा। ठीक है, तो ये 3 चरणों में आपका एग्ज़ाम रहेगा। आगे बात करते हैं वैकेंसी कितनी है। ठीक है, तो पहले टोटल पोस्ट देख लेते हैं। ग्रुप सी के अंतर्गत आई है, 24 टोटल इसमें वैकेंसी रहेंगी। ठीक है, पहला जो पदनाम है वो है सहायक समीक्षा अधिकारी। इसमें टोटल पोस्ट है 15। ठीक है, इसमें आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। तो जो असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर है उसके 15 पोस्ट रहेंगे आपके। नेक्स्ट है असिस्टेंट लाइब्रेरियन। ठीक है, इसका है एक ही पोस्ट है इसके लिए। नेक्स्ट है अनुवादक। ठीक है, अनुवादक के हैं टोटल 6 पोस्ट। नेक्स्ट है टाइपिस्ट के 2 पोस्ट हैं। ठीक है, तो टोटल आपके 24 हो गए। अब बात करते हैं इसके जो वो है क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी गई है वो देखते हैं। और दिव्यांग के लिए एक पद आरक्षित है बोल रहा है सहायक समीक्षा अधिकारी में, और इसके लिए जो वैकेंसी है टोटल 15 है। और सैलरी की बात करें तो 44,900 से 1,42,400 यानी कि जो आपका ग्रेड पे रहेगा 4600 रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन की। तो आपको बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए, और स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश टाइपिंग में 9000 की डिप्रेशन से। ठीक है, यानी कि 10 मिनट में आपको 1500 वर्ड लिखने होंगे 9000 की डिप्रेशन पर आवर इंग्लिश टाइपिंग में। ठीक हो गया। बाकी आपको कुछ कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, लाइक विंडो एंड इंटरनेट की, MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट का। यह आपका एक बेसिक टेस्ट होगा। ठीक है, जो क्वालिफाइड नेचर का रहेगा। 40% मार्क्स आपको इसमें लाने होंगे। ठीक है, और एज की बात करें तो न्यूनतम है 21 और अधिकतम है 42 वर्ष। ठीक है, और असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए क्या मांगा गया देखते हैं, जिसके लिए एक ही पोस्ट है। इसमें आपका डिग्री इन लॉ एंड डिप्लोमा और डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। आपका जो डिग्री है लॉ में होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, मतलब लॉ में डिप्लोमा या डिग्री कुछ भी चलेगा, और लाइब्रेरी साइंस। ठीक है, जो लाइब्रेरियन साइंस होता है उसमें आपके डिग्री होनी चाहिए, और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। एज आपका वही रहेगा 21 से 42। और आगे बात करें अनुवादक की, जिसमें 6 पोस्ट हैं। ठीक है, सैलरी रहेगा 29,200 से 92,300 के बीच में। इसमें आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, क्वालिफिकेशन
स्नातक होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश आपका मतलब हिंदी और इंग्लिश से होना चाहिए, ठीक है। और मस्ट हैव हिंदी एंड इंग्लिश सब्जेक्ट इन, और हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट आपका इंटरमीडिएट में होना चाहिए। एंड शुड बी नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन विल बी एज अंडर हैविंग डिग्री इन लॉ, फिर इसमें आपकी लॉ की डिग्री भी मांगी गई है। और हैविंग डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है। डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। बाकी हैविंग 2 ईयर प्रीवियस एक्सपीरियंस इन ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है। यानी आपके पास कोई हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का कोई एक्सपीरियंस है 2 ईयर का, ठीक है, वो चलेगा। बाकी इसमें एज वही है 21 से 42 वर्ष। अब बात करते हैं टाइपिस्ट की, जिसमें 2 पोस्ट हैं। सैलरी रहेगा 29,200 से 92,300 के बीच में। इसमें क्वालिफिकेशन है मस्ट पासेस बैचलर डिग्री होना चाहिए, और गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश टाइपिंग आपकी होनी चाहिए पर मिनट 30 वर्ड, ठीक है। 1 मिनट में आपका 30 वर्ड टाइपिंग टेस्ट होगा। मस्ट पोसेस थ्रू नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश एंड सफिशिएंट नॉलेज ऑफ ऑपरेटिंग कंप्यूटर, आपको हिंदी और इंग्लिश का सफिशिएंट नॉलेज होना है और कंप्यूटर का भी आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। इसकी भी एज वही है 21 से 42। आगे बात करते हैं आगे इसमें क्या दिया है। अब बात करें फीस की, तो जनरल कैटेगरी के लिए है 166 रुपये, ठीक है। और जो ओबीसी है उसके लिए भी 166 रुपये है। SC ST के लिए 76 है, EWS के लिए 166 है, और दिव्यांग के लिए 16 रुपये है, ठीक है। और अनाथ के लिए कोई शुल्क नहीं है, ये फॉर्म भरने का शुल्क रहेगा आपका। अब बात करें इसकी सिलेबस की, ठीक है, कि इसका सिलेबस क्या रहेगा। अब प्रीलिम्स की बात करें, ठीक है, जो आपका पहला पेपर होगा, फर्स्ट पेपर होगा, 3 घंटे का रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है, 200 मार्क्स का रहेगा, जिसमें जनरल साइंस रहेगी, करंट अफेयर्स, वर्ड हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ड ज्योग्राफी, लीगल ग्लॉसरी और लीगल हिस्ट्री आएगी। नॉलेज ऑफ उत्तराखंड भी आएगा आपका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी पॉलिटिकल साइंस भी आएगी, कंप्यूटर साइंस वगैरह भी रहेगा आपका, ठीक है। फिर मेंस की बात करें तो इसमें आपका फिर काफ़ी लेंथी सिलेबस है, ठीक है। यानी कि इंग्लिश में भी आपका रहेगा, इसमें एक हिंदी लैंग्वेज रहेगा, एक इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, और थर्ड जो पेपर होगा इसमें बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, ठीक है, जो प्रैक्टिकल रहेगा आपका, टाइपिंग टेस्ट वगैरह, क्वालिफाइंग नेचर, इसके कोई मार्क्स नहीं जुड़ेंगे आपके, ठीक है। तो सिलेबस को मेंस का सिलेबस काफ़ी लेंथी है, इसको हम किसी और उसमें वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आप इतना मान लीजिए कि 3 पेपर होंगे, 3 चरणों में, प्रीलिम्स, मेंस और टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे। बाकी कोई और चीज़ पूछनी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।